बोलिए, परपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो दूसरे पर निर्मित होते हैं उसे परपोषी। जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। अच्छा, आप बताएंगे पेड़ परपोषी है या स्वपोषी? स्वपोषी। वो कैसे? वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ठीक है। अपना भोजन ग्रहण करते हैं, बनाते हैं, और जड़ तंत्र और। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए, शेर जानते हैं? शेर स्वपोषी है या परपोषी? स्वपोषी। वो अपना भोजन खुद बनाता है? नहीं, तो परपोषी है। परपोषी। जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषी। आप बैठ जाइए। आप बताइए, मेढक स्वपोषी है कि परपोषी? स्वपोषी। कैसे? परपोषी। दो में से एक होगा करेगा, मैया ना तो बाबू। चलिए, आप बताइए, मेढक स्वपोषी है कि परपोषी? परपोषी है। कैसे कहेंगे आप परपोषी है? क्योंकि वह कीट पतंगों को खाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। अच्छा, एक स्थलीय आहार श्रृंखला बताइए। आहार बने भोजन, समझती हैं? तो स्थलीय आहार श्रृंखला बताइए। पत्तियों को खाता है, सूर्य के प्रकाश पत्तियों को ग्रहण कर, सूर्य के प्रकाश बहुत बढ़िया। को हाँ। पत्ती ग्रहण करता है। ठीक। पत्ती को कीड़े खाते हैं, बिल्कुल। कीड़ों को मेंढक खाता है, मेंढक हाँ। को सांप खाता है, सांप को चील खाता है, बाज खाता है। बिल्कुल, बैठ जाइए। बहुत अच्छा। देखिए कैसे कोई भी कहे कि सिस्टम है, एकदम आप उत्तर देंगे। डर जब रहेगा तो डर के आगे जीत है, डर से आगे निकलना होगा आपको। प्रकार के होते हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं। चलिए वर्णन करिए। स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और परपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। अब आप बताइए, पौधा स्वपोषी है या परपोषी? स्वपोषी है। अच्छा, ये बताइए कि स्वपोषी क्यों है? स्वपोषी क्यों है? क्योंकि वो अपना भोजन सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से भूमि से जल, खनिज, लवण और अपने पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसीलिए पौधे स्वपोषी होते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा माना जा रहा है कि ओजोन स्तर में छिद्र हो गया है। हाँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओजोन स्तर है क्या? ओजोन स्तर 15 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वायुमंडल से दूरी पर स्थित है। ओजोन स्तर वो है जो सूर्य की प्रकाश की रोशनी से हमारी सुरक्षा करता है। सूर्य की किस प्रकाश की रोशनी? पराबैंगनी किरणों से। ये तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को 15 से 50 किलोमीटर के स्तर तक का जो ओजोन स्तर है उससे हमारी रक्षा करता है। यदि रोशनी आ जाएगा यहाँ तो क्या होगा? यदि रोशनी आ जाएगा तो चर्म रोग, कैंसर जैसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आप कहीं देखे हैं अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण? नहीं। हमने बताया था, ध्यान करिए। जब सूर्य को एक लोग वेल्डिंग करता है ना, हाँ। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, तो उसमें देखिएगा जो रोशनी निकलता है वही अल्ट्रावायलेट रे। हाँ। तो आएगा तो सबसे पहले मेरे आंख को खराब कर देगा। हाँ। एक दिन अगर 1 मिनट, अगर आप मुश्किल से आधा मिनट उस जो वेल्डिंग करने वाले के पास आप देख लेंगे तो रात भर आप डांस करेंगे। कैसे? आंख के दर्द से। समझ में आया? तो सोचिए कि अगर यहाँ आ गया तो क्या। अच्छा बताइए, ओजोन स्तर में पहले सुराग नहीं था, अभी वो सुराग हो गया, ऐसा क्या कारण है? पर्यावरण में बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं जिसके कारण वायुमंडल का ओजोन स्तर में छिद्र हो गया है, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि। हाँ। और एक देखते हैं बुढ़वा भी दाढ़ी बनाता है क्रीम लगा के कि ताकि चिकना रहे, देखे कि नहीं देखे? हाँ। शेविंग क्रीम से भी होता है। हाँ। फ्रिज, कूलर, ये सब से होता है। तब आपके पैसे से तो खरीदना है नहीं, तिलक में सब लेना है, इसलिए लोग बेधर्रे से उपयोग करते हैं। चलिए जी, आप बताइए, स्वपोषण क्या है? अच्छा बताइए, अमीबा एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? बहुकोश। अमीबा बहुकोशिकीय है? एक कोश। कन्फर्म बोलिए। एक कोश। एक कोशिकीय। अच्छा, सबसे और भी आसान आप एक बताइए। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में हरा पौधा क्लोरोफिल कहाँ से लाता है? हरा पौधा को पानी। चलिए दीजिए बगल वाले को। बताइए, अभी बताया है कि क्लोरोफिल रहता है तो खाना बनता है, तो क्लोरोफिल कहाँ से लाते हैं हरे पौधे? प्रकाश संश्लेषण उसमें मौजूद रहता है। चलिए दीजिए बगल वाले को। बोलिए,
कैल्शियम एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? एक उसकी एक कोशिकीय है। चलिए पीछे वाले को दीजिए। बताइए मनुष्य का आहार डाल कितना लंबा है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। कहाँ से कहाँ तक? मुंह से लेकर मूत्र मुंह से लेके रेक्टम तक। रेक्टम तक। मुंह से लेके कहाँ तक? कस के बोलिए उसमें। रेक्टम तक। रेक्टम तक। कितना लंबाई? 8 से 10। ये इसका लंबाई कितना होता है ग्रास आहार डाल का? 8 से दीजिए बगल वाले को। आहार डाल की लंबाई क्या होती है? जल्दी 300। दीजिए बगल वाले को। बोलिए आहार डाल की लंबाई कितना होता है? कौन बताएगा आहार डाल की लंबाई? बोलिए उसमें बोलिए। 6 मीटर। चौड़ाई 11 हाँ 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। अच्छा दे आगे को। दीजिए हम उनको दीजिए। बोलिए खड़ा होइए। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। 32। आपके पास है? हाँ। 32 है? नहीं। आप वयस्क हैं? अभी आप किशोरावस्था में, इसलिए ये आपके पास 32 दांत नहीं है। ठीक है, तो 32 दांत में पहले नंबर पर कौन आता है? मम्मी का दूध पिए हैं? हाँ। तो मम्मी को दांत भी काटे होंगे। अच्छा दूध का दांत। दूध का दांत उसको कतरनक बोलते हैं। कतरनक। क्या बोलते हैं? कतरनक। चलिए दांत के चारों प्रकार का नाम बताइए। कतरनक, फेदक, चवर्णक, अर्क चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, चलिए पड़ोसी को दीजिए। अच्छा आप बताइए कि जो हमारे दांत हैं वो खराब हो जाते हैं कैसे? डॉक्टर साहब कहते हैं ना इसको चॉकलेट मत दीजिएगा, इतना हम आपको बता दिए। मीठा चीज खाने से, चॉकलेट। हाँ चॉकलेट खाने से हो जाते हैं। ठीक है, मिठाई और तो मिठाई और चॉकलेट हम खाते हैं तो दांत की सफाई भी करते हैं, तब कैसे होगा दांत खराब? ब्रश न करने से। हाँ ब्रश नहीं करने से। ब्रश करके खाएगा अब तो दांत में मीठा चीज जब खाते हैं तो वो सब रह जाता है, उससे क्या करता है मीठा से फिर अल्कोहल से उसका अभिक्रिया होने लगता है, अभिक्रिया होने से दांत में सुराग हो जाता है या क्षय हो जाता है, इसी को दंत क्षय कहते हैं। आप बताइए काजल, इनामेल, मतलब एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। 32। चारों का नाम बताइए। कतरनक या इंसाइजर, भेदक या केनाइन, अग्रचर्वनक या प्रीमोलर और चर्वनक या मोलर। दांत क्षय होने के कारण बताइए। जब हम कोई मीठी चीज़ें खाते हैं तो उसमें शर्करा युक्त बैक्टीरिया उस पर रासायनिक अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं, जो हमारे दांतों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, इससे जिसे दंत अस्थि क्षय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गलफड़ा। इसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जबड़ा। जबड़ा। हाँ ऊपर और नीचे। ठीक है, अच्छा बताइए मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, उसका नाम बताइएगा। हाँ बताइए। पैरोटिड, सब मैडिबुलर लाल ग्रंथि और सब लिंगुअल लाल ग्रंथि। हाँ बिल्कुल अच्छा। चलिए पीछे दीजिए, किसका बाकी है? अच्छा मान ले कि हम खाना खाए हैं, ठीक है, और गैस हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, तो कौन सा हम पदार्थ खाएं कि गैस्ट्रिक ठीक हो जाए और आपके घर में भी उपलब्ध रहता है? अम्ल किसे कहते हैं? कल नहीं आई थी आप? दीजिए इनको। बोलिए अम्ल किसे कहते हैं? देखिए जी गार्जियन महोदय, अपने बच्चा पर ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, यहाँ सिर्फ हमको पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आप बताइए छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7। कंफर्म 6 मीटर। 6 मीटर। हाँ, और चौड़ाई? चौड़ाई 2.5। 2.5 करेक्ट, कस के बोलिए। 2.5। ठीक है। अच्छा बताइए एक आप स्थलीय आहार श्रृंखला के बारे में बताइए।
स्थलीय आहार स्थलीय बने जमीन पर आहार श्रृंखला का क्रम बताइए, जैसे हमको ऊर्जा मिलता है। जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। कौन बताएगा? आप ही बताएंगे? आप तो बताएं, चलिए आप बताइए। सूर्य पत्तियों पर पड़ता है, पत्तियों को कीट खाते हैं और कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प और सर्प को बाज। अब बताइए आप, जलीय आहार श्रृंखला। जलीय आहार श्रृंखला, और छोटे मोटे जो पौधे होते हैं उसको छोटी मछलियाँ खाती है, बिल्कुल। और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ, हाँ। और बड़ी मछलियाँ को बगुला ये सब खाता है। तो जब शार्क कद से ज्यादा हो जाएगा ना तो शार्क वगैरह खाएंगे, लेकिन फिलहाल छोटी मछली से थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा मछली पक्षी भी पकड़ के उसको हाँ, लेके खा चलते, तो जलीय आहार श्रृंखला हो गया। ठीक है। अच्छा, हमारे शरीर में एक ऐसा भी है अंग जिसको काट के निकाल देंगे तो शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो फट गया तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। विष की थैली रहता है, क्या है? पीत की थैली। नो। हाँ। कौन बताया? दीजिए, उनको बताएंगे। बताइए क्या है? अपेंडिक्स। मतलब अपेंडिक्स कहाँ रहता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में, नीचे में? नीचे में। अच्छा, आपको पाचन तंत्र का चित्र याद है? पाचन तंत्र का चित्र याद है? नहीं यार। हम आपसे सवाल पूछेंगे। अपेंडिक्स किस ओर होता है? बाएं बताएं? राइट साइड। राइट साइड, बिल्कुल सही है। आप, मेरा लेफ्ट, आपका राइट होगा, यानी राइट साइड। अपेंडिक्स इस तरह पाया जाता है, समझ में आया? ऐसा नहीं कि डॉक्टर ढूंढ फाड़ के दिखा दे तो अपना समझिएगा, एक नंबर का सब हाई क्वालिटी का बोला जाता है। चलिए, अब आप बताइए, जठर ग्रंथियां के 3 प्रकार बताइए। जठर ग्रंथियां के 3 प्रकार। हाँ, कौन बताएगा जठर ग्रंथि का प्रकार? जठर ग्रंथि कितने लीटर जठर रस का स्राव करता है? कौन बताएगा? 8। हाँ? 8 से 3 लीटर। कितना? 3 लीटर। बोलिए, उसमें कितना? 3 लीटर। 3 लीटर, याद रखिए। अच्छा, हमको ये बताना है कि जब हम खाना खाते हैं तो इसी नली से खाना भी जाता है, इसी नली से हमको श्वास भी लेना है। तो ऐसा कौन ऐसा तंत्र है? लाइए, देखिए, हम लोग सभी लोग सवाल को पहले समझिएगा। जैसे हम लोग खाना खाए यहाँ से, तो खाना खाने के बाद आहार नाली हुआ, श्वास नाल भी एक तरह से हो गया। तो ये श्वास नाल अगर हम ऐसा करते हैं कि जो श्वास नाल है तो उसमें एक रिंग टाइप का रहता है, रिंग टाइप का रहता है ना? हाँ, तो वो क्यों रहता है? कौन बताएगा? वो क्यों रहता है? कौन बताएगा? बताइए। वो रिंग टाइप का रहता है, क्यों रहता है? ताकि वो श्वास नली को बंद कर ले और खाना वो मतलब कि श्वास नली में खाना ना जाए, सिकुड़े नहीं वो। चलिए, इसको दीजिए। चलिए, स्पष्ट उत्तर। सवाल ये है कि देखिए, हाँ, ये जो देख रहे हैं ना, 11 सेंटीमीटर का होता है, तो इसमें रिंग टाइप का बना होता है सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो अगर वो नहीं होता तो क्या होता? वो सिकुड़ जाता, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमारी मौत भी हो जाती है। वो सिकुड़ कैसे जाता? बाकी तो कहीं नहीं है, सब में तो नहीं है वैसा। सिकुड़ क्यों जाता? हाँ, देखिए, भोजन ग्रहण करते हैं तो कहीं फैलाव, कहीं सिकुड़न होता है। अगर वो कहीं जैसे सांस छोड़े, तो कभी आप नल का पानी देखे हैं? नल का पानी खोलिएगा, बंद करिए तो देखिए पाइप पिचक जाता है। तो अगर हम सांस को अगर पिचक गया तब सांस अंदर जेबे नहीं करेगा, तो काम का हो जाएगा? दादा का गलत। समझ में आया? इसका लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना होता है? 2.5 मीटर। 2.5 सेंटीमीटर। ये लग रहा है कि गलत बोले हैं, 2.5 बोला। कितना? उसका कितना होता है? लंबाई है। अच्छा, कौन बताएगा? ये आप लोग बताइए, यकृत का वजन कितना होता है? यकृत का वजन कितना होता है? कौन बताएगा? बोलिए। 1.5 केजी। 1.5 केजी। यकृत कहाँ रहता है, नीचे या ऊपर? आहार नल के जस्ट बगल में, किधर? हाँ, राइट साइड। अब बैठ जाइए। अब जरा आप बताइए कि जो हम श्वास लेते हैं वो लेफ्ट से या राइट से? श्वास लेते हैं तो हाँ। राइट से सर, लेफ्ट से सर। लेफ्ट से? यस सर। नहीं, कन्फर्म है? यस सर। आप बताइए। लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट से। लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से। ये देखिए, ये राइट है कि दिल लेफ्ट है? ये राइट है कि दिल लेफ्ट है?
तो दिल वाला भाग में पहले चलता है, क्योंकि यहाँ जो फेफड़ा है पहले श्वास लिए, इस नाक से श्वास ली, श्वास तो दोनों से ले लेते हैं हम लोग, लेकिन रैली में यहाँ से जाता है, यहाँ से ऐसे ऐसे होते हैं यकृत के भाई फेफड़ा है, फेफड़ा में क्या, फेफड़ा में क्या होगा कि उसमें सब पंप टाइप का रहता है, वो सब ब्लड में मिल जाता है, तो ब्लड में मिल गया तो ये हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, समझ में आया, और उसको लेके यहाँ तक आया, और फिर यहाँ से क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो गया, और ब्लड अलग हो गया हीमोग्लोबिन, फिर पट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में इसका कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनाता है और ले आके ऊपर फिर श्वास के जरिए बाहर छोड़ देता है। ठीक है। अच्छा, हमारे शरीर में एक ऐसा भी यंत्र है जिसका कोई काम नहीं है, अगर हटा दिया जाए बचपन में भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या नाम है उसका, कौन बताएगा, बोलिए। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किस ओर आता है, लेफ्ट की राइट? राइट। हाँ, अपेंडिक्स इस ओर आता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, आप बताइए जरा कि आपने बोला था पहले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या कैसे कैसे, तो आप बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले सूर्य का प्रकाश चाहिए, अगर इस बल्ब से करेंगे तो नहीं होगा, सूर्य की रोशनी में ही पर्णहरित में जाने का होता है क्रिया। तो आप बताइए तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तब हम आगे पूछेंगे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से खनिज और जल तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप बोले खनिज लवण, जल तो हमको समझ में आया कि जमीन से वो पानी ले लेता है, खनिज लवण क्या है? खनिज लवण एक उसको क्या बोलते हैं? देखिए, खनिज लवण हुआ पौष्टिक तत्व, जैसे हम लोग खाना के लिए अलग से जूस पीते हैं, विटामिन लेते हैं ना, तो मिट्टी में हमारा यूरिया, फास्फोरस सब कुछ मिला हुआ है, तो उसी से वो ग्रहण करके लेके चला जाता है। समझ में आ गया? अब प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड भी बोले थे लगता था कि ना, तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आप पता करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या कोई प्रयोग है आपके पास जिसे बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लिया है? हाँ, बोलिए। एक पौधा लेंगे, पत्ती लगा जो गमले में लगा हो, उसे 2 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, जिससे उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और स्टार्च नहीं बनेगा। अब उसे उस गमले को बाहर निकालेंगे और उसे एक बीकर बोतल लेंगे और उसमें कास्टिक पोटास KOH का घोल डालेंगे और उस पत्ती को इस प्रकार दबाकर उस बोतल में रखेंगे कि आधा भाग बाहर और आधा भाग अंदर हो। डॉक्टर के पास रहता है ना रबर लगा हुआ, हाँ, उसको काट के आधा भाग अंदर। हाँ, और फिर उसमें उसे प्रकाश मतलब कि उसे 4 घंटों के लिए धूप में छोड़ दें। अब उसके बाद 4 घंटों के बाद उसे धूप से बाहर लेकर आएंगे। अच्छा। और उस पत्ती को तोड़कर अब उसमें आयोडीन की बूंद डालेंगे, नहीं पहले उसे उसको उबालेंगे स्प्रिट में, गर्म अल्कोहल में। अब जो पत्ती का बाहर वाला भाग था वो गाढ़ा नीला हो जाएगा और अंदर वाला भाग हल्के पीले रंग का हो जाएगा। यह आयोडीन की बूंद डालने के बाद पता चलेगा। तो मतलब जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं वो कैसा हो गया, उसका वो हाँ हल्के पीले रंग का हो गया, पानी तेरा रंग ऐसा नीला हो गया ना। हाँ। चलिए, बहुत सुंदर। अच्छा, एक सवाल का आप जवाब बताइए कि जैव प्रक्रम, पहले बताइए जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रिया जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। कितने सिस्टम है जैव प्रक्रम का? जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण तो आप पढ़े, एक दूसरा का लेसन है श्वसन। पहले लेसन में सब काहे नहीं है? ऐसे हम लोग को भाग करके पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। पूरा 10th क्लास का एक ही चीज है जैव प्रक्रम, यही ना है? तो ठीक है, श्वसन से हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? ऊर्जा के लिए हम खाते हैं, क्यों? ऊर्जा के लिए। अच्छा, तो श्वास लेते हैं, क्यों? श्वास लेते वो भी ऊर्जा के लिए, उससे भी ऊर्जा मिलता है। तो अब बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा मिलता है ऊर्जा या ऑक्सीजन से? ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो अच्छा ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर हमारे शरीर में है ना? हाँ है। तो ठीक है, ऑक्सीजन हम ग्रहण किए तो उस पर भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है? भोजन को तोड़ता है ऑक्सीजन। ठीक है, और वहाँ से ऊर्जा निकलता है। तो ये बात समझ में आया कि श्वसन से भी ऊर्जा निकलता है।
और कार्बन डाइऑक्साइड से कम मात्रा में और ऑक्सीजन से ज्यादा मात्रा में। तो सांस लेना जरूरी है। हाँ। ठूस ठूस के नहीं लिखाएंगे आप लोग, यहाँ तक खा लेंगे तो जब दादा गलत, ठीक है। हाँ। अच्छा, श्वसन। उत्सर्जन क्यों? उत्सर्जन इसका मतलब क्या हुआ? उत्सर्जन उत्सर्जन का क्या संबंध है? उत्सर्जन मतलब जो हम लोग खाते हैं उसे बाहर करना भी जरूरी होता है, वरना जी। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल होती जाएंगी। हैं। हाँ। बहुत अच्छा। अच्छा, पौधे जो अपना उत्सर्जन करते हैं उससे क्या होता है? पौधे अपना उत्सर्जन करते हैं। पत्ती गिर जाता है ना? हाँ। तो गिर जाता है तो उससे क्या होता है? पत्ती गिर जाती है तो नए पत्तियां वहाँ पे उगते हैं। और जो पेड़ पत्ती गिरता है जमीन में वो क्या होता है? वो मिट्टी में मिलकर उसे कार्बनिक बन जाते हैं और हाँ, वो बिल्कुल। फिर से उपयोग करते अच्छा, हैं एक बात उनका। बताइए, एक बार आप बोले हैं श्वसन। जनन, जनन से क्या मतलब है? जनन आप मतलब जानती हैं जनन? चलिए बताइए तो जरा। जनन के द्वारा हम अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। संख्या में वृद्धि कर सकते हैं कैसे? दूसरा के जैसा? नहीं, अपने जैसा। आप मेरे जैसा हैं कि नहीं हैं? है। हाँ, तब ना कहें कि आप मेरे पापा हैं। ये वो केस से पता कर लेंगे कि हम मेरे आपके पापा हैं, ठीक है। और इसके बाद वो एक और क्या था? जनन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। हाँ, तब बताइए कौन बताएगा परिवहन? कौन बताएगा? बाबू मैया कहा होगा कि पढ़ने जा रहा है मेरा बेटा, कहता बेटियों घर से आगे हैं, दूर से भी पूछती हैं कैसे हैं पिताजी, बेटा तो घर में लात मार के निकालता है जैसे आप लोग हैं। जवाब दीजिए। श्वसन क्या? परिवहन हाँ, परिवहन। से पेड़ पौधे में से भोजन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा आता है और जाइलम पानी को ले जाने में मदद करता है। हाँ, जाइलम ले जाता है पानी खनिज लवण को, और फ्लोएम खाना सब में बांटता है। लेकिन आदमी में कैसे होता है परिवहन? सर जी, आदमी में खून में ऑक्सीजन जो होता है वो हाँ, परिवहन। खाना खाए, ऊर्जा मिला, पौष्टिक तत्व आया। देखिए, खाना खाने से ऊर्जा मिला, पौष्टिक तत्व जो भी आया, जिसको जहाँ जहाँ जाना है वो सब क्या होता है? परिवहन हो जाता है, सब जगह अपने अपने जगह पर चला जाता है। तो देखिए, पेड़ में एक बहुत अहम बात बोले, जाइलम। पहले होता है जाइलम, तब फूले। पहले ज कि पहले फ? पहले ज, तो पहले जाएगा, ज मने जाएगा, तो खनिज लवण लेके वो जाएगा, पानी में लेके जाएगा, और वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, खाना बनता है। और जो पेड़ के बल पत्ता में तो खाना बना लिया तो खा लिया, वो तो जो घर मतलब घर में बने खाए ना अपना जोचे मन जोची। अगर न बने रहता तो वही फ्लोएम जाके सब कहता है कि तू ले ला, तू ले ला, ही बहना हवा सबके देता है। समझ में आ गया जाइलम फ्लोएम? पर्यावरण से क्या संबंध है जैव प्रक्रम का? कौन बताएगा? आप बताएंगे? पर्यावरण से क्या संबंध है? जैसे कहते हैं कि पर्यावरण और समन्वय भी हमारा हिस्सा है जैव प्रोसेस का, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? पर्यावरण में उपस्थित जीव जंतु बोलिए। एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे जैव प्रक्रम होता है। देखिए, पर्यावरण से क्या संबंध है? जनसंख्या ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, ठीक है, पेड़ पौधे ज्यादा काटे जाएंगे, खेत के लिए जगह नहीं बचेगा, घर लोग कहाँ बनाएंगे? तो इस तरह से हमारे वन को सफाई कर दिया जाएगा, तो फिर हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? दिक्कत है। इसलिए सब एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र एकदम नया सिस्टम से जो बना के दिखाया है उसे देखिएगा और अच्छा से बना लीजिएगा। ऐसे हम थोड़ा बहुत बता देते हैं, ठीक है। देखिए, पाचन तंत्र थोड़ा बहुत बता रहे हैं कैसे बनेगा। ये मान लीजिए मुंह हो गया, ये नाक ऐसे ये बन गया यहाँ पे, फिर इसके बाद इस तरह से। अब यहाँ पे ये मुख से क्या जुड़ गया? हाँ, नहीं, ये हाँ हार नाल जुड़ गया। यहाँ एक ग्रंथि होता है, यही 3 जोड़ा होता है, 3 गुना 2, 3 जोड़ा होता है। इसको क्या कहते हैं? हाँ, ये वाला है, समझ में आया? या ये मुख गुहा, मुख्य गुहा, गुहा माने यंत्र, मुख माने मुख का यंत्र। मुंह में कौन कौन यंत्र? दांत, नाक, जीभ सब है ना। इसके बाद यहाँ से निकला, और यही देखिए कैसे यहाँ करता है राउंड, ताकि ये पिचके नहीं। यहाँ क्या होगा ना कि जब सांस पार फेंक दीजिएगा तो पिचक जाएगा, तो जा दादा गेल थुन। तो यहाँ से देखिए सी आकार का रहता है, देखिए कैसे एकदम राउंड है। देखिए सी आकार का, सी बना दीजिए ना, अपने आप को गोल दिखने लगेगा। कैसा आकार बनाएंगे? सी आकार सटते जाएगा। और इसकी लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। ये है, हाँ, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। सर जी, आप बोले थे कि कुंडली थी जैसी रहती है। क्या कुंडली थे? यही ना है, यही है। नहीं तो पिचक जाएगा, जैसे सांस छोड़ दिया तो पिचक जाएगा, सांस ले लिया पिचक गया, तो हवा कैसे बाहर जाएगा? थोड़ा कहिए कि बम्बी रे भैया रे ठेल रे।
ट्रैकिया बोलते हैं या श्वास नली बोलते हैं। और श्वास नली के बाद खइबो ग्रास नली। ग्रास, ग्रास बने ग्रहण करना, ग्रास नली। अब देखिए खाना खाते हैं ना तो ऐसा कैसे होता है दादा गल फोन ने दादा सोचे था तुम कुछ छोड़ो ये से याद आई थी मरने घड़ी के लोग हुचकी ज्यादा करते जानते इसका करके हम लोग भी करते कैसे। तो ये वाला खाए वाला है, ठीक है। ये श्वास वाला, श्वास से उतर के कहाँ आ गया, आहार नाल में आ गया। तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है, लाओ तो बेटा क्या यहाँ, हाँ क्या रहता है, नाम पूरा बताइए। तो एक साथ दो काम नहीं कर सकते हैं। आपको हिचकी आया तो हिचकी आने का मतलब है कोई ना कोई कारण है। तो कारण है जैसे ये जो क्या बोले, जो नम्मा बोले ना, ये कंट्रोल कहाँ से होगा, रिमोट कंट्रोल दादा के पास है कि भैया के पास है कि भैया के पास है, कोनो के पास नहीं है, यहाँ है, ब्रेन से उसका कनेक्शन है। तो रोटी हम खाए तो कहा कि देख रहे हो वही था नीचे एपिग्लोटिक का जुड़ा रहता है ब्रेन से। हाँ नहीं यहाँ आहार नाल का सिस्टम इधर आया, एयर वाला आया सिस्टम, ठीक है। जैसे यकृत वगैरह तो इधर रहेगा ना, तो इस सिस्टम में आएगा पूरा प्रोसेस में। रुक जाइए पहले सिस्टम दिखा देते हैं, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं, नहीं तो भटकते रहिएगा। हाँ ये डायफ्राम होता है। इसके बाद इस साइड में आपका आ जाएगा ये अमाशय हो गया। अच्छा इस तरफ में यकृत होता है, यकृत ये नली आके इसमें ज्वाइंट हो गया जी, ठीक है, इसमें ज्वाइंट हो गया। इसके बाद यकृत बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए सबसे ऊपर भाग रहता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं यकृत। इसके बाद अब ये सिस्टम में बाकी कुछ थैली वगैरह यहाँ रहता है, ये थैली को क्या कहते हैं, हाँ पित्त की थैली, इसको बोलते हैं पित्त की थैली, समझ में आया। इसके बाद इधर भी एक थैली होता है, हाँ इसको कहते हैं प्लीहा, यही ना है बेटा बगल में, हाँ इस साइड में ही है। इसके बाद ये निकलते निकलते सिस्टम से अंदर से होते होते ये वाला जो नली है ना, ये सिस्टम से होते होते कहाँ आ गया, ये बाहर आ गया, ठीक है। अब बाकी सभी तंत्र होते हैं, इसमें ध्यान से देखने का है। उसके अंदर ये यहाँ अगन याशय। अब देखिए ई वाला कैसे बनता है, जरा ध्यान से इसको देखिए ध्यान से थोड़ा सा, और भी जितना आप तुम फटाफट उल्टा कर ले रहता है, तो उल्टा पुल्टा नहीं करबे, उल्टा पुल्टा नहीं करबे, ठीक है। अब यहाँ से ठीक, और यहाँ से चला सीधा एकदम, चल बेटा कहाँ, शांति गृह में। सर जी ऊंचा है जो ऊपर ही आता नीचे से भीतर से जाता है, ये तो आया ना पाइप है, तो भीतर से जाता है, है, जो ऊपर ही आता है। हाँ एक कहते हैं बड़ी आंत, जो साफ जा रहा है, शांति गृह में जा रहा है। हाँ जी बुझ गए। ऐसे ये रेक्टम में, इसको बोलते हैं, यहाँ से जगह नहीं है, यहाँ बोलते हैं रेक्टम, रेक्टम या मल द्वार, ठीक है। तो ये कैसे कैसे आता है बस ये देखना है। अब यहाँ से ऐसे ऐसे आया, फिर यकृत हुआ, यकृत इधर हुआ, इधर अमाशय हुआ, हाँ एक अपेंडिक्स। देखिए यही लगभग लगभग अमाशय अपेंडिक्स रहता है, यही दोनों के बीच में अपेंडिक्स आपको मिलेगा कि मेरे पास स्पेस कम है, तो अपेंडिक्स इसी जगह पे रहता है, उसको काट के निकाल देंगे। ये वाला ना, हाँ ये छोटी हाथ कहीं लिखे नहीं है, ये देखिए छोटी हाथ, तो मोटा मोटी ये हो गया। आइए समझिए क्या, वो सिक्कम होता है ना, हाँ होता है सब। तो ये मोटा मोटी हम बना दिए हैं, जैसे आप ये नहीं कि पूरा इन्हें में देखिए ये ऐसे घुसा देता है, ऐसे निकालता है, ऐसे घुसा देता है, तो मोटा मोटी हम इसी तरह दिखा सकते हैं फिगर को कि यहाँ से खाना आया,
कहाँ गया, अमाशय में, अग्न्याशय में होते हुए यकृत से जो भी निकालना है, पित्त स्राव जो करना है सब अपना विटामिन निकाल लिया। अगर बाद यहाँ से यहाँ ऐसे छोटी हाथ से होते हुए जो भी जहाँ निकालना है जो चीज़ वो निकलते चला गया जहाँ जहाँ, फिर यहाँ से टुई घुमा कहा कि चल शांति गृह। सबसे ज़्यादा शांति कहाँ मिलता है? बाथरूम में। कोई भगवान, हाँ रियली कहता है जैसे शांति मिलता है। हाँ सुबह में। इधर देखिएगा, अब यहाँ जी लूप का बात करें, लूप एक तरह से रहता है, यहाँ खाना खाए, ये आपका ब्रेन सोच रहा है दादा कहाँ गेलथिन है, तो फट से ये तो सोच रहा है कहा दादा तो एक पता ही नहीं है कि जैसे कुछ आ रहा है तो आया आई खुले रह गया, वो ऐसे खुला रहता है तो ये में घुस जाता है। पहला द्वार मौसी का तो मौसी ही जाएंगे ना, तो इनमें घुस जाता है। तो ये कहता था ठेल ये नहीं ठेल, ये कौन सांस वाला न लिया, तो कहता ठेल, तो इसे जोर लगा के ठेलता है तो फुट से बाहर आ जाता है। थोड़ा सा रह गया और नहीं खींचे बस वो श्वास जाता है बाहर। एक बाद हाँ ये बंद। अभी खाना खाया तो रोटी खा रहे हैं, चबा रहे हैं, माइंड एक्टिवेट है का क्या खाना उसमें जाता है खाना तभी ना समझ खाना अंदर जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही लेंगे खाना कहाँ जा रहा है अंदर, तो जो लूप है ना लग जाएगा अपने लॉक, तो खाना टुई बिना ब्रेक के आ जाएगा। बात समझे? अच्छा पानी पीते हैं, पानी पीते कभी पानी अटक जाता है, बात समझ रहे हैं? तो ई में घुसे लगता है, कहाँ घुसे लगता है? हई में घुसे लगता है। तो अगर तीनों मिलकर कहता है तो ये ना टिल देता है तो पनियो ये अटक जाएगा, समझे कि नहीं? नहीं अटका ही पनिया, तो फिर माइंड काम करता है कि अरे क्या कर ली है, तो तुरंत कहता है कि अरे ये गेट बंद कर, तो गेट बंद कर देता है तो पानी भी आगे चल जाता है। बात समझ गए? तो हुचकी आए कहा गया है, इसलिए हमारे जो भी परंपराएं बनाए गए हैं आयुर्वेद के अनुसार से, योग शास्त्र और पुराण के अनुसार से जो भी बनाया गया है कि खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए। क्यों? खाते वक्त माइंड आपका एक्टिवेट है, ठीक क्या भाई? तो खा रहे हैं तो अंदर जाएगा, पी रहे हैं तो अंदर जाएगा। और सवाल है कि मान लीजिए कि खाना नहीं अटकता है, खाने अटकता है तो पनिया कहीं अटकता है? अरे भाई तो ई वाला में आता ही दूसरा के घर में तो घुसबा तक भले होकर झोपड़ी के मार के मुँह फुला दे तो भाग सलाम तो ठेल के भगाता है इसको, ठीक है? अब समझ में आ गया कि क्या मुझकी आता है? तो मोटा मोटी यही इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? और यहाँ से लेके रेक्टम तक 8 से लेके 10 मीटर तक, यानी हम छोटा रहते फिर बड़ा रहते हैं। आप ऐसे देखना चाहते हैं ना, तो ये अगड़ी देखना चाहते हैं तो बकरी वाला लिदरी पचौनी देखे हैं, बहुत लोग खाता है मीट बना के, एकदम रहता है वैसे में। बकरी मुर्गी सब के रहता है वैसे में, है ना? जो कोई भी ले जाता है पचौनी से। हाँ बिल्कुल। देखिए ये बात सच है, जो गरीब है जो जिस तरह से रहता है उसे जीता और खाता है, तो अलग अलग आपके पास है तो बढ़िया से एकदम खस्सी के सामने कटवाइए। कड़ा दिन और याद करेंगे इस सब का एक एक तोड़ के हम पूछेंगे, इसमें से तमाम चीज़ लगभग किसका क्या काम है, किसका क्या काम है। फिलहाल यहाँ से खाए, अंदर आया, इनमें घुस रहा था, तेल के भगाया तो आपको अटक गया, और फिर ये माइंड एक्टिवेट हो जाएगा ना, सीधा हो तो चल गया, ठीक है? अब पानी पी रहे हैं वो अटक गया, तो ये वाला खुला रहता है, इसमें जाता है तो पानी ये इतना बड़का चुके हैं, ये में होता है कि ये में इतनी सांस वाला जगह है, सांस वाली जगह है, ये में घुसेगा तो कैसे बरसात में दिन में अगर कोई के कुत्ता उत्ता घर में समाये लगे, टाइल्स लगे, टिल कहाँ गए आप पोछल पाछल घर में, समझे कि नहीं? तो वैसे ही करता है काम, समझ में आया? ग्रास माने खाने वाला, ये श्वास लेने वाला, श्वास नली जैसे श्वास नली अगर बंद हो जाता बाय द वे तो आदमी क्या होगा? चल गया। और इसी के बीच में हार्ट होता है, दिल, देखते हैं लफूवन के दिल बनेले रहता है, और दिल लेकर बीच में रहता है। अब मार्शल आर्ट वाले एक पंच यहाँ दिया खींच के, जहाँ हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो गया तो काम खत्म नहीं, बच सकता है तो मारेगा वही उसको जिंदा भी कर सकता है। कि हार्ट के किस टर्म पर मारा है, वो कहाँ पे मारा है, उसको तुरंत दबाएगा, प्रेस करेगा। ये हार्ट को जितना कस के प्रेस करेगा और मुंह में मुंह डाल के फूकेगा तो ब्लॉकेज बंद खुल जाएगा, ठीक है? फिल्म में देखें। हाँ चलिए, जय हिंद जय बिहार।